नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, सबकी खिदमत में सलाम मसनून। आप तमाम का हम औरंगाबाद फॉर टुडे इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करते हैं। और इस फिरका परस्त गवर्नमेंट ने फिर एक मुतनाज़िया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी वजह से मुसलमान रोड पर आने के लिए मजबूर होंगे। ये नोटिफिकेशन क्या है? तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने ऐसा जारी किया जो है वंदे मातरम का गाना। वंदे मातरम का गाना हमारे मुल्क के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने गाने से मना किया था। और जब इजाजत मांगे गई तो उसमें की जो शिर्क होने वाली 4 सत्रह है, 4 लाइनें हैं, वो 4 लाइनों को निकालने के बाद फिर उसको जो है तो एक राष्ट्र का गीत इसके तरह से माना जाएगा, ऐसे कहा, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया। दोस्तों, अब इस फिरका परस्त हुकूमत ने जो सिर्फ जाति जाति में झगड़े लगाकर, हिंदू मुस्लिम करके और फसादात फैला के इलेक्शन जीतना चाहती है, इसी इलेक्शन के मकसद से अभी बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के दो जो चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने ये गाने को लिखा हुआ है, ये गीत उन्होंने लिखा हुआ है। वहाँ के लोगों को तुम्हारे यहाँ के चट्टोपाध्याय का गीत हम नेशनल एंथम बनाना चाहते, ये बोलते हुए वोट लेना है उनसे। और उसकी मुखालिफत जब मुसलमान करेंगे, रोड पे उतरेंगे, तो दोनों समुदाय में झगड़ा होगा। और वो झगड़े में इनको जो है तो हिंदू वोट पूरे जाएंगे, ये इनका नजरिया है। और इस नजरिए को लेकर पूरे मुल्क के ऊपर ये गीत थोपा जा रहा है। इसके अंदर जो नया नोटिफिकेशन है, उसके मुताबिक स्कूल का इब्तिदाई होना यानी सुबह जो प्रेयर हुआ करती थी, जो नेशनल एंथम पढ़ा जाता था, जन गण मन, वो भी जो है तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ था, वो भी बंगाल के थे, बंगाली भाषा में थे वो भी। लेकिन उसको पीछे रख के तनाज़िया कैसा पैदा करना, इसको जो है तो चट्टोपाध्याय के गाने को आगे लाना और हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराना, ये इनका मकसद है। इसलिए तमाम हिंदू मुस्लिम जो भाई है, जो हमारे मुल्क की शांतता कायम रखना चाहते हैं, मुल्क को अमन की राह पर लेके जाना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम अवाम को मेरी ये गुजारिश है कि इसकी मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब करे। क्यों? तो हमारी घटना में हर एक को अपने अपने मजहब के चलने का इख्तियार है। वो जो मुतनाज़िया 4 लाइनें हैं, वो 4 लाइन में क्या है? इनकी जो देवी है लक्ष्मी, दुर्गा और एक देवी और है, इन तीनों देवियों का नाम उसमें शामिल है और हम उनकी पूजा करते हैं, ये बताया गया। उनको माँ बताया गया और माँ हम तेरी पूजा करते हैं। अब मुसलमान पूजा कैसी करेगा, ये उनको मालूम है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके ऊपर से तनाज़िया मुल्क गिर सतह पर होगा और जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम आपस में टकराव होगा और उसकी वजह से मुल्क का अमन खत्म होगा। ये हुकूमत ने मुल्क में अमन पैदा करने के लिए तो कुछ किया नहीं,
चुन के आने के पहले से भी और चुन के आने के बाद भी 2016 से आप देख लीजिए कि इन्होंने कभी भी जो है अमन पैदा करने के लिए, जाति जाति में एकता पैदा करने के लिए कोई काम नहीं किया। और ना ही आज जिसकी जरूरत है, जैसे एजुकेशन है, जैसे बिजली है, जैसे पानी है, ये जो मसाइल है लोगों के, ये मसाइल की तरफ कभी ख्याल नहीं दिया। किसानों के मसाइल के लिए वही है, हमारे देश के सैनिकों के साथ में भी वही है। इनसे ना ब्राह्मण खुश है, ना राजपूत खुश है, ना मुस्लिम खुश है, ना ठाकुर खुश है, कोई भी इनसे खुश नहीं है। क्यों? तो ये सबके खिलाफ काम करते और सबको लड़ाना चाहते, और ये अकेले जो है तो राज करना चाहते, सबको लड़ा के। यानी ये अंग्रेजों के जैसे वो गोरे अंग्रेज चल गए, काले अंग्रेज अब यहाँ पर आ गए। तो ये काले अंग्रेज जो है आपस में लड़ा के और हुकूमत करना चाहते हैं। इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है कि जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये नोटिफिकेशन को कानूनी तौर से सुप्रीम कोर्ट में तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अरशद मंदी की जमीयतुल उलमा हिंद, ये दोनों भी चैलेंज करने वाले हैं और इंशाल्लाह उनके चैलेंज की को कामयाबी मिलेंगी। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता वो कामयाबी मिलने के चांसेस कम रहे, ऐसी सूरत में वो आह्वान करेंगे कि लोगों के लिए क्या इसकी मुखालिफत के लिए रोड पे उतर जाओ। उसके लिए तमाम हिंदू मुस्लिम जो है इसकी मुखालिफत करे, ताकि हिंदू मुस्लिम में आपस में मोहब्बत पैदा हो। और घटना ने जो हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब से चलने का इख्तियार दिया, दूसरे के मजहब में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। उस दूसरे के मजहब में मुदाखलत नहीं करने की जो जवाब है, उसको सामने रखते हुए और हर मजहब को जो है तो अपने अपने तरीके से अपने अपने मजहबी रसूमात करने के जो इख्तियार दिए गए, उसकी हिफाजत, यानी हमारे देश की घटना की हिफाजत है। तो घटना की हिफाजत के लिए सबके सब हिंदू मुस्लिम रास्ते पर आना निहायत जरूरी है। आप सिर्फ तैयारी में रहो। अगर कभी आदेश आया, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आओ, चाहे जमीयतुल उलमा हिंद से आओ, सब मिलके जो है जाति भेद, पार्टी भेद, ग्रुप भेद, ये सब भूल के इस मुद्दे पर एक जगह होना और इसकी मुखालिफत करना, ये वक्त का तकाजा है। इतना कहते हुए मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।